चालू किए क्या? अथ पौराणिक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन वेलायाम श्री श्रुत भक्ति काय सर्गम कुर्वे हम। कोटिशतं द्वादश चैव कोटि लक्षान् स्मृति तदकानि चैव पञ्चाशदष्टौ सहस्र संख्यां एते श्रुतं पञ्चपदं नमामि अरहन्तभासियतं घनहरदेवैं गन्धियं सम्मं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुधनानमो वैं शिरसा इच्छामि भक्ति सुधभक्ति कौसको कौतोसाल्य च अंगो वंग पैनै पावलै पर्यं सुतपटमानु ओ अपुवज्ञा चुलिया चेव सुत तै थुई धमकहाई निचकालम अच्छेमी पूजेमी बंदामी नमस्सामि दुख कौ कम कौ बहिलाओ सुगई गमनम समाहि वर्णम जिनगुण संपत्ति हो मध्यम अथ पौर्वाणिक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन वेलायाम श्री आचार्य भक्ति काय सर्गम कुर्वे हम। श्रुति जल्दी पारगेभ्य स्वपरमति भावना पटुमतिभ्य सुचरित पुनितिभ्यो नमो गुरुभ्य गुण गुरुभ्य छत्तीस गुण सम्मगे पंच विहाचार करण संदृशे शीशानुग्रह कुशले धमारिये सदा वंदे गुरु भक्ति संग में नय तरंती संसार सायरम घोरम छिन्नन्ति अठकम मम जमन मरण न पावन्ति ये नित्यं व्रतमंत्र होम निरता ध्यान अग्निहोत्राकुला तत्कर्मा विरतास्तपोधन धन साधु क्रिया साधव शील प्रवरणा गुण प्रहरणाश्चंद्रार्क तेजोदिका मोक्ष द्वार कपाट पाटन भटा प्रीणन्तु मां साधव गुरु पांतु नो नित्यं ज्ञान दर्शन नायका चारित्राणो गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशका इच्छा में बनते आयरी भक्ति कौसगो कौतोसल समनान समदर्शन सबचरित च्युतन पंचविहाचारण आयरादि आयरादि सुधन उपदेशानुति तीरयन गुण पालन पालन रियालम सहसावनम निचकालम अच्छेमी पूजेमी वंदमी नमस्यामि दुख कौ कम कौ बोहिलाओ सुगई गमनम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो वचम ओकारं बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः अविरल शब्द गणोगा प्रचाली सकल भूतल कलंका मुनि विरूपा से तीर्था सरस्वती हरतुन दूरितम अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः श्री परम गुरवे नमः परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः सकल कलुष विध्वंसकं श्रेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीवन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशम पाप प्रणाशकम इदम शास्त्रम श्री गोमठसार कर्मकांड नामधेयम अस्य मूल ग्रंथ करता रह श्री सर्वज्ञ देवास्तदुत्तर ग्रंथ करता है श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां बचम सार्थम आसाद्य श्रीमत् नेमिचंदाचार्येण विरिचितमिदं शास्त्रं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा वात्संग जिनवानी माता की जय परम मांगलिक ग्रंथ गोमठ सार जी कर्मकांड जी की जय आचार्य भगवंत श्री नेमीचंद आचार्य की जय आरिका गण्य श्री आदिमती माता जी की जय अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु 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 सभी आरिका माता जी के चरणों में बंदामी 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 सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा में सभी प्रतिमाधारी के चरणों में ग्रुप में विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना 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 पूज्य बाबू जी नेमीचंद भाई साहब उमराव भाभी और भी जो भी पूज्य जन हो सबका सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग परम मांगलिक ग्रंथ गोमठ साठ जी कर्मकांड जी का स्वाध्याय कर रहे हैं जो नेमीचंदाचार्य भगवंत ने प्राकृत भाषा में गाथा गाथा रूप में लिखा है। उसकी टीका आदिमती माता जी के द्वारा की गई है, उससे हमारा स्वाध्याय चल रहा है। कर्मकांड जी में 9 अधिकार हैं। हमारा चौथा अधिकार चल रहा है त्रिचूली का अधिकार।
त्रिचूलिका अधिकार में एक चूलिका हमारी हो चुकी है, जिसका शांतर निरंतर बंध बंध विच्छुत्ति पहले, उदय विच्छुत्ति बाद में, उदय विच्छुत्ति पहले, बंध विच्छुत्ति बाद में, उदय बंध विच्छुत्ति एक साथ, अपने उदय में बंध होना, पर के उदय में बंध होना, स्व और पर दोनों के उदय में बंध होना। इस तरह से एक चूलिका हुई थी। दूसरी चूलिका हमारी पंचभागार चूलिका आज समाप्त हो जाएगी। आगे फिर 10 करण चूलिका आएगी। इस तरह त्रिचूलिका अधिकार हमारा चल रहा है। कर्णमीय शीर्षा नेमिं गुणरयन विभूषणं महावीरं सम्मतरेण निलयं पैडिसमुत्कितनं वोच्छं असहाय जिनवरिन्दे असहाय परकं मे महावीरे कर्णमीय शीर्षा वोच्छं तीचुलियं सुनये मना। कल हम लोगों ने पेज नंबर 422 गाथा नंबर 430 से 435 तक उच्चारण हो चुका था हमारा, और हमने उसका अर्थ भी देख लिया था। आज उन्हीं गाथाओं का अल्प बहुत को थोड़ा सा हम लोग संदृष्टि से समझने की कोशिश करते हैं। संदृष्टि जिन्होंने लिखी है अथवा फोटोकॉपी कराई है, निकाल लेंगे तो समझ में आएगा। जो नहीं कराए हैं वो फिर बीच में प्रश्न नहीं पूछेंगे, क्योंकि हर प्रश्न हवा में नहीं होता। कुछ प्रश्न के लिए हमारे सामने लिखा हुआ कागज होना चाहिए, क्योंकि पूछेंगे आप, दूसरे कंफ्यूज होंगे, बिना पेज के आप समझ तो पाएंगे नहीं। फिर से गाथा से ही ले लेते हैं संदृष्टि, फिर अपन नीचे अर्थ पढ़ेंगे तो बहुत अच्छी भाव वासना हो जाएगी। पहली गाथा में सबसे, हाँ क्या बोल रहे हैं? कल वाला भी एक बार वापस लीजिए ना। क्या चीज लूं? जो सर्व संक्रमण नामा भाग सबसे स्तोक, यही यहाँ हाँ से यही तो ले रहे हैं। नहीं आप तो, अच्छा यही से अल्प बहुत को बोल रहे हैं ना आप तो। हाँ उससे तो पहले हाँ उससे पहले जो है ना ये 422 वाला अर्थ जहाँ शुरू होता है वहीं से ले रहे हैं ना। नहीं, गाथा नंबर 422 400, हाँ 430 नंबर गाथा। हाँ कल उसका उच्चारण हो चुका था, है ना? तो उच्चारण अपन वापस नहीं करते हैं, क्योंकि समय फिर लग जाएगा, अच्छा गाथा है। तो क्या था, जो पेज जिन्होंने लिखा है वो निकालेंगे। सबसे पहले क्या था, सर्व संक्रमण सव्वस एकम रूपम। सर्व संक्रमण का भागा कितना है? एक है। तो उसको एक को यहाँ पर अपने आगम की भाषा में स्तोक कहा जाता है। तो आप देख रहे होंगे गुणकार में स्तोक लिखा हुआ है। फिर इसमें था गुण गुण संक्रमण का भागा, उक्कट उत्कनम अपकर्षण का, उत्कर्षण का तत्व। उसके बाद हारम माने भागहार, अध्यापवत्तो। फिर उसके बाद था तत्व, उसके बाद जोगमी, जो दो गुणकारो, और योग स्थान का योगों का गुणकार। योग याद होगा, कल हमने दोहरा भी दिया था थोड़ा सा। जो उपाद योग, एकांतानुवृद्धि योग, परिणाम योग की बात, यहाँ योग की बात, उसमें 84 योग स्थान हम लोगों को याद होगा। 14 जीव समास के 84 योग स्थान हम लोगों ने पढ़े थे। सबसे जघन्य था सूक्ष्म लब्ध अपर्याप्तक जीव का योग स्थान था। उसके बाद पल्ले का संख्यात्मा भाग, पल्ले का संख्यात्मा भाग गुणकार होते गया था। तो यहाँ तक तो फिर कहते हैं नाना गुणहानि सलाका, और नाना गुणहानि सलाका का तो अलग से बता रहे हैं। तो ये कितने हैं भागार? कहते हैं असंख्यो दुपल्ल छेदानाम। योगों का गुणकार तक कितना है? तो कह रहे हैं असंख्य भागो दुपल्ल छेदानाम, पल्ल का असंख्यात्मा भाग, पल्ल के छेद का असंख्यात्मा भाग, पल्ल का असंख्यात्मा भाग नहीं, पल्ल छेदानम, पल्ल के छेदों का। पल्ले के छेद कल अपन चर्चा कर चुके थे, याद आ गया होगा। मैंने पेज में भी लिख के भेजा है, ताकि जिनको नहीं आया हो याद आ जाए। जैसे 65,536 अगर हम पल्ले को मानते हैं तो उसके अर्ध छेद करेंगे हम। अर्ध छेद मतलब 2 से भाग देते जाएंगे जब तक लगता जाए। जितनी बार 2 से भाग लगे वो पल्ले के अर्ध छेद कहलाते हैं। जब 65,536 को 2 से भाग दिया जाता है तो 16 बार भाग लगता है। तो पल्ले के छेद कितने हो गए? 16। तो उस 16 को फिर क्या कह रहे हैं? असंख्यात से भाग दो।
उतना यहाँ पर कह रहे हैं। ये सारे गुण संक्रमण का, अपकर्षण का, उत्कर्षण का, अधापवत का, अधापवृत्त संक्रमण का, और योग का गुणकार कितना है तो बोलते हैं पल्ल के छेद बटे असंख्यात। आपके पेज में है 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, सबका गुणकार कितना है। तो सब आगे आगे क्या होता जा रहा है, गुणित रूप से होते जा रहा है। यानी जो असंख्यात है, जैसे पल्ल के छेद बटे असंख्यात सबसे पहले गुण संक्रमण का है, फिर उसके बाद अपकर्षण उत्कर्षण का है। तो उसमें, और वो भी पल्ले बटे असंख्यात है, पर पहले वाले से कैसा है, गुणित रूप से है, गुणित रूप होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो यहाँ तक आ गया। फिर नाना गुण हानि सलाका असंख्य गुणित कमन। फिर नाना गुण हानि सलाका के आगे क्या करें, तत्तो पल सलाय छेद हिया पल छेदाणम होती। पल्ल के छेद में से हिया, माने पल्ल के छेद को, पल्ल के सलाका, सलाक छेद, पल्ल के छेद के वर्ग सलाका, सलाका यहाँ वर्ग सलाका के लिए आया, उसके छेद से, यानी पल्ल के छेद की वर्ग सलाका का छेद हिया, माने कम करें किसमें से, पल्ल के छेद में से। आप देखें 6 नंबर पर है, पल्ल के छेद माइनस पल्ल के वर्ग शलाका के छेद। भागार, भागार तो बढ़ता जाएगा और भागफल कम आता जाएगा ना। हाँ, भागफल कम आता जाएगा। तो यहाँ पर अब जो नाना गुण हानि सलाका है, ये भागार नहीं है, ये अब मूल संख्या आ रही है ना। यहाँ पर अब भागार तो 5 उत्कर्षण अपकर्षण और 5 भागार हम लोगों ने पढ़ा है, उसी का आएगा। बाकी सब संख्या आ रही है, मूल संख्या वो आ रही कि कितनी है। तो कह रहे हैं नाना गुणहानि सलाका कितनी होगी। नाना गुणहानि सलाका मतलब, नाना गुणहानि सलाका किसको कहेंगे, पल्ले का असंख्यात नाना गुणहानि सलाका किसको कहेंगे, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। समूह कल भी अपन चर्चा कर चुके हैं, एक ही रात में सब खत्म। निकल निकल। और पहले तो खैर पढ़ाया ही गया है, वो 6300 का ले लेके पढ़ाया ही गया है। नाना गुणहानि सलाका मतलब एक बराबर जहां तक वो कम होता जाए उनकी काउंटिंग। ऐसे थोड़ी होता है, एक नहीं, बराबर एक बराबर। अरे गुणहानियों की गिनती, कितनी गुणहानि बन रही है, 6 गुणहानि, कितनी गुणहानि बन रही थी, 6 गुणहानि बन रही थी। गुणहानि सलाका, गुणहानियों की गिनती, सलाका मतलब काउंटिंग, गुणहानि की काउंटिंग। जहां हम वो ले रहे थे 6300 परमाणु लेके बना रहे थे, तो वहां 6 गुणहानियां बन रही थी। तो नाना गुणहानि सलाका मतलब गुणहानि की काउंटिंग। तो कह रहे हैं कि गुण हानियों का समूह यहाँ रोंग हो जाएगा क्या। गुणहानियों का समूह सलाका काउंटिंग होगा ना, काउंटिंग होगी, सलाका माने काउंटिंग होता है। तो नाना गुणहानि सलाका कितनी होती है, तो बता दिए कि भाई ये इसमें कोई भागाहार नहीं है, ये इससे जितनी ज्यादा होगी। यहाँ पर ये बताइए, यहाँ पर ऐसा नहीं कहा जा रहा कि भागाहार है, पल्ले के छेद में से पल्ले के वर्ग सलाका के छेद को माइनस कर देंगे तो वो जो आएगा तो है कितना। तो योगों का जो गुणकार है पल्ले बटे असंख्यात, उससे असंख्यात गुना, वो जो नाना गुणहानि सलाका आएगी वो कितनी बार आएगी, कोई भी कर्म बंधा, उसको गुणहानियों में बांटा तो वो गुणहानि कितनी आ रही है, तो वो गुणहानि कितनी आ रही है, तो योग के गुणकार से असंख्यात गुनी आ रही है। फिर आगे क्या कह रहे हैं, क्या लेंगे, जैसे भागार तो जिससे भाग दे रहे हैं, गुणकार हाँ मतलब जो भागफल है उसको गुणकार बोलते नहीं, गुणकार मतलब कितना, गुणकार लिखा हुआ कितना गुणा है, तो असंख्यात गुणा है सब। अब असंख्यात का चिन्ह दिया हुआ, ये एक से दूसरा दूसरा जो आगे नीचे जाते रहे जा रहे हैं, ये सब असंख्यात गुनी, असंख्यात जहाँ पर असंख्यात गुनी लिखा हुआ वहां पर असंख्यात गुनी है। तो नाना गुण हानि सलाह का हमने हैं। देखा। जो भाग आ रहा है वो उसका असंख्यात गुणा हुआ क्या, पिछले वाले के भागार से असंख्यात गुणा आगे हाँ वाला भागार। हाँ, यहाँ भागार नहीं, यहाँ काउंटिंग ही आ गई। ये जो नाना गुणानि सलाका कितनी होगी, तो योग का गुणकार जो है उससे असंख्यात गुनी होगी। ये मूल संख्या है, ये भागाहार नहीं है।
तो हमने नाना गुना शलाका क्या देखा कि पल्ले के छेद में से पल्ले के वर्ग शलाका के छेद हमने नीचे लिख के भेजा। मान लीजिए 65,536 हम मानते हैं, अर्ध छेद 16 हुआ, वर्ग शलाका 4 हुई। वर्ग शलाका के भी छेद कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। तो अगर 65,536 अगर पल्ले है तो यहाँ 16 माइनस 2 हो जाएगा। समझ में आया? पल्ले के अर्ध छेद 16, अर्ध छेद में से पल्ले के वर्ग शलाका के छेद घटाने हैं। तो वर्ग शलाका कौन सी होती है? पल्ले के छेद को वर्ग शलाका कहा गया। तो पल्ले के छेद 16 हैं, उसके छेद कितने होंगे? 4, और 4 के भी फिर छेद निकालो तो उसके छेद मतलब दो से भाग देना जितनी बार। छेद का मतलब 2 की संख्या से जितनी बार भाग लगे। तो उसका आ गया कितना? आ गया 2 आ गया, यानी 16 माइनस 2। यहाँ अपने जो संख्या माने उसमें, वास्तव में तो पल्ले 10 पल्ले असंख्यात वर्षों का, उसका छेद भी असंख्यात होगा, उसकी वर्गशलाका भी असंख्यात होगी, और उसका जो वर्गशलाका का छेद होगा वो भी असंख्यात ही होगा। तो कहते ये है कितना? तो योग का जो गुणकार है पल्ले के असंख्यात करके जो भागफल आ रहा उससे असंख्यात गुना है। यानी नाना गुणानी शलाका कितनी बनती किसी भी कर्मों में? तो इतनी बनती है। अब पल्ले के छेद, ऊपर पल्ले के छेद हम लोगों ने जो संख्या मानी वहां पर कितने थे? 16 था। 16 में से ऊपर घटाए थे तो गुणानी शलाका आई थी। तो कितनी आई थी अपने मानने में? यहाँ पर 16 में से घटाए थे 2 तो 14 आई थी। अब ये नीचे पल्ले के छेद कितने हैं अपनी संख्या माने हैं? उसमें 7 नंबर देख रहे हैं, और नीचे हमने लिखा है पल्ले मान करके। तो पल्ले के छेद कितने हैं? जितने शलाका के छेद हैं 16 माने 16 माने थे। आप लोग हैंड रेज करके बताइए तो किन्होंने लिखा है किन्होंने नहीं लिखा है, प्लीज हैंड करके बताएं। कोई ने नहीं लिखा है तो मैंने इसको लिखा है, मैंने लिखा है। तो लिखा है तो फिर जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? इसमें जब लिख के भेजा हुआ है, अगर 2-3 लोग लिखे हैं तो हम इसको करेंगे, नहीं तो हम ग्रंथ में से पढ़ेंगे। मेरे पास इतना फालतू समय नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। 2-2 बार आप लोग को लिख के भेज चुके और आप लोग जरा सा लिख नहीं सके। 16 कल मेरा 2 घंटा इसमें गया, परसों मेरा 2 घंटा गया। नहीं तो फिर नहीं लिखे तो माता जी कोई क्यों लिखी हुई चीज देख के ही नहीं बोल पा रहे हैं कोई, तो फिर समझाने का मतलब नहीं बनता है। मतलब समझ में नहीं आया था कि क्या पूछ रहे हैं। लिखा हुआ तो है ही विशेष अधिक वर्ग हमने लिखा, पल्ले के छेद शलाका के छेद सारा तो नीचे लिखा हुआ है। और अभी मैंने इसके पहले बताया भी, तो नाना गुणानी शलाका में हम 4 बार बोले भी कि पल्ले के छेद 16 नीचे आया है। 65,536 पल्ले माना है, उसके अर्ध छेद 16 आ रहे हैं। ये मैंने अभी 4 बार बोली है संख्या। इतनी फिर मतलब विशेष अधिक का क्या मतलब हुआ? नहीं समझ में आया था, इसीलिए। क्या चीज नहीं समझ में आया था? विशेष अधिक लिखा हुआ था ना, वो तो आप बताए 16 का 4। सुमति भाभी आपका हम कई दिनों से वाच कर रहे हैं, जहाँ पढ़ाते हैं वहां नहीं रह के आप आगे बढ़ जाते हैं। अभी मैंने गुणकार में तो मैं गई ही नहीं, आप गुणकार में क्यों चले गए? गुणकार कहाँ बोल रहे हैं? हम तो बोल रहे हैं कि पल्ले के छेद आप बताए, विशेष अधिक लिखा हुआ है तो उसका क्या मतलब हुआ? गुणकार में तो मैं गई नहीं। विशेष अधिक आप कहाँ से बोल रहे हो? आप विशेष अधिक कहाँ से बोल रहे हो? जवाब दीजिए आप। सातवां में। हाँ तो कहाँ से बोल रहे हो? गुणकार के टेबल में से बोल रहे हो ना? गुणकार में तो अभी हम पहुंचे ही नहीं ना भाभी। गुणकार की टेबल में ही है। अभी तो गुणकार का कहाँ है? 7वां नंबर का, उसमें विशेष अधिक लिखा हुआ है। देखिए आप ऊपर सुमति भाभी में गुणकार लिखा हुआ है। कहाँ? 7वें नंबर, तीसरा टेबल है ना, तीसरे वाले में गुणकार को तो है। गुणकार में 7वें नंबर पे तो है अरे तो 7वें नंबर में 3, हमको एक बात बताइए, 7वें नंबर में 3 टेबल बनाई हुई है। पहला टेबल पढ़ के दूसरे टेबल पूछ रहे, तो तीसरे टेबल में आप लोग क्यों चले गए? कहाँ समझाया मैंने अभी तीसरा टेबल? अभी मैं आपको ये नहीं कह रही, सुमति भाभी ने लिखा कि तीसरे नंबर पे है वो, मतलब इस टेबल में नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये था, आपको नहीं कह रही भाभी में, सुमति भाभी। दूसरे नंबर पर पल्ले के छेद है।
एक मिनट भाभी मेरा सुन लीजिए। अगर आप लोग को बहुत ज्यादा हड़बड़ है तो टेबल बना के भेजी हुई है, मैं आगे बढ़ती हूँ, आप लोग अपने से इसको देख अभी लीजिएगा। हड़बड़ नहीं, समझ में नहीं आया। देखिए बिल्कुल, पहला लिखा पल्ले भाभी, के छेद 7 भाभी नंबर पर, प्लीज सुमति फिर भाभी, बीच का लिखा है पल्ले के छेद। आज मेरा कुसुम सुनिए। जी, मेरा किसी काम को नहीं सुनना है, आप लोग मेरा सुनिए, मैं सबका नहीं सुन पाऊंगी। आज भी कुसुम जी कह रही थी कि एक शब्द आपका नहीं समझ में आता है। क्यों नहीं समझ में आता? मेरे साथ साथ आप लोग बोलते हैं, अब मेरी आवाज धीमी, आप लोग की आवाज तेज है। आप उसमें गए क्यों? अभी विशेष अधिक वाली तो मैंने मुंह से निकाला ही नहीं, शब्द ही नहीं निकाला। पल्ले के भाभी छेद, भाभी आपने अभी कौन सा पढ़ाया? आप स्टॉप रखिए, बहुत समय बर्बाद हो रहा है। एकदम बंद करिए, एकदम बंद करिए। जो जो बोल रही हूँ आगे सुनिए, और जिनको नहीं समझ में आता ना, फिर वो लोग जवाब मत दीजिए। मेरा प्रश्न जिनको समझ में नहीं आता हो वो रुका करिए थोड़ा सा। मैं प्रश्न कई बार बोलती हूँ, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, तो जिनको जब प्रश्न समझ में आए तब बोले, बिना समझे प्रश्न का उत्तर मत दीजिए। पल्ले नाना गुणानी शलाका हमने देखा कि पल्ले के छेद में से पल्ले के वर्ग शलाका का छेद माइनस किया। पल्ले के छेद यहाँ पर 65,536 हमने पल्ले माना है, उसके छेद नीचे लिखे हुए हैं 16। 16 में से पल्ले की वर्ग शलाका कितनी होगी? वर्ग शलाका कितनी होगी मंजू जी? वर्ग शलाका कितनी होगी? 4 4। फिर वर्ग शलाका के छेद कह रहे हैं, तो यानी उसके छेद हो गए 2। तो पल्ले का छेद नीचे हमारा लिखा हुआ 16, 16 में से 6 नंबर समझा रहे हैं। और उसके बाद पल्ले की वर्ग शलाका का छेद, वर्ग की शलाका 4 है, उसके छेद 2 हुए, यानी 14 - 2। हम जो संख्या माने हैं उस हिसाब से, वास्तव में तो सारी चीज असंख्यात है। मेरे को आप लोग ध्यान से सुनेंगे तब न, बीच में ही अपना बोलना चालू कर देते हैं। तो यहाँ पर इस हिसाब से हमारी मानी हुई संख्या से यहाँ क्या निकला? 14 निकला। वास्तव में है ये कितना? योगों के गुणकार से असंख्यात गुना है। ठीक है, अब हम यहाँ पर अब जो बोले वो हमने गुणकार बोला, नीचे का गुणकार तो भी मैंने मुंह से नहीं निकाला। वो उसी गुणकार को समझाने के लिए हम इतनी चीज समझा रहे हैं, वही गुणकार समझाने के लिए आप लोग को प्लीज बहुत रिक्वेस्ट, बहुत विनय पूर्वक, जहां तक पढ़ाऊं वहीं तक ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा। इतनी इजी चीज नहीं है, इसको इतना इजी मान के मत चलिए, और सामने वाले की मेहनत का बहुमान करना सीखिए। फिर सातवें में क्या? पल्ले के छेद। अब आपसे इसलिए प्रश्न कि आप इसको समझ सकें। तो पल्ले के छेद कितने हैं? क्या 16। 16 है। तो 10 बार बोला होगा कि नाश्ता करने बैठा उसके पहले कपड़ा डल जाना चाहिए। सरिता जी म्यूट कर लेंगे क्या? सॉरी। तो पल्ले के छेद कितने हैं? 16। ऊपर नाना गुणानी शलाका कितनी आई थी? 2 आई थी शायद। आप लोग को मैथमेटिक्स करके अभी समझाया ना, कितनी आई थी? शलाका 4 आई थी। नाना गुणानी शलाका कितनी आई थी ऊपर? अभी समझाया था ना। 16 आई थी। 16 क्या है त्रिशला जी? 14 आई थी। 14 आई थी। 14 आई थी, बहुत अच्छा, 14 आई थी। और नीचे क्या है? पल्ले के छेद कितने हैं? पल्ले के असंख्यात कहाँ से चले गए? पल्ले के छेद 16 है। पल्ले के अर्ध क्षेत्र 16। पल्ले के अर्ध छेद 16 है। नाना गुणानी शलाका कितनी आई थी? 14 है। 14 आई थी। तो 14 से 16 कुछ अधिक है कि असंख्यात गुणी है? कुछ अधिक। कुछ अधिक है। इसलिए इसके सामने लिखा हुआ विशेष अधिक, कि नाना गुणानी शलाका से पल्ले के छेद कितने ज्यादा हैं? तो कुछ अधिक हैं। यही समझाने के लिए तो कर रहे थे, तो पहले ही विशेष अधिक में चले गए। आया कि नहीं समझ में? जी आ गए। किन्हीं को नहीं आया क्या समझ में? कविता जी आया समझ में? दीदी आया तो है, लेकिन एक बार हम लोग, मैं बोलूं क्या कि ताकि मतलब क्लियर हो जाए कि यही चीज समझी हूँ। एक बार बोल के देखूं या और किसी से बुलवा लीजिए? नहीं बोलिए, आप बोलिए, जिनको समझना वही बोले ना, तब ठीक रहेगा। कि माना पल्ले है 65,536। हाँ तो उसके पल्ले के अर्ध छेद आए 16 है। हाँ।
और फिर 16 में से नाना गुनहानी निकाले क्या अपन, जो 14 आई है वो क्या है? वर्ग शलाका, वर्ग मत सलाका। वर्ग शलाका ये नाम याद नहीं हो रहे हैं, वही वो वर्ग नहीं सलाका। भाई, वर्ग सलाका थोड़ी आई कैसे? ऐसे अगर कोई बोलेंगे, कोई बीच में बोलेंगे, कुछ भी क्लास में नहीं। हाँ सही में दीदी को ही बोलने दीजिए, अपन सबका क्लियर होगा, मतलब क्योंकि ठीक है समझ में आ गया, लेकिन अभी के लिए समझ में आया, 1 घंटे बाद वापस भूल जाएंगे ऐसा मुझे लग रहा है, इसीलिए मुझे यहाँ लगा पल्ले के छेद आपने कहा 16 है ना, नीचे लिखा ही हुआ है पल्ले के छेद 16, और नीचे क्या लिखा हुआ है? उसके नीचे लिखा हुआ है वर्ग सलाका। वर्ग शलाका, और नीचे क्या लिखा हुआ है? वर्ग शलाका के छेद। वर्ग सलाका के छेद। हाँ तो ठीक है। ऊपर नाना गुनानी सलाका कैसे निकली? उसको 16 बार 2 से, मतलब 65,536 को 2 से अरे भैया, नाना गुनानी सलाका कैसे निकली? सामने लिखा हुआ है ना आपके पास, तो कागज में लिख लिख के भेजे हैं, कैसे निकली वो? उसका निकालने का क्या दिखाया गया? क्या लिखा हुआ है ना, क्या लिखा है? अर्ध शलाका माइनस वर्ग शलाका के छेद। नाना गुनहानी सलाका लिख करके भागाहार में क्या लिखा हुआ है कविता जी? हाँ दीदी मैं नहीं पढ़ पा रही हूँ एक्चुअली, मेरा वो फोटो स्टेट के लिए इनको बोलती रह गई, मैं याद ला के देंगे बोल रहे हैं। पल्ले छेद प्रत्येक के वर्ग शलाका के छेद। माइनस पल्ले के वर्ग शलाका के छेद। एक बार फिर से बोलो मंजू भाभी, एक बार फिर से बोलो, मुझे नहीं समझ मतलब पकड़ पा रही। छेद माइनस पल्ले की वर्ग शलाका के छेद। तो पल्ले के छेद कितने हैं कविता जी? पल्ले के छेद अभी आपने बोला ना, कितने थे? 16। कितने थे? आप ही को समझना, इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ। 16 16 थे। और पल्ले की जितने लोगों के खुले हैं सब कोई बंद कर लेंगे, केवल कविता जी का खुला रहेगा। और पल्ले के छेद की वर्ग शलाका कितनी है? पल्ले की वर्ग शलाका कितनी, छेद की नहीं सॉरी, 4 से माइनस 4 है। 4 है। 16 अर्धछेद हुए, 4 वर्ग शलाका हुई। वर्ग शलाका के छेद कितने लिखे हुए हैं? 2 लिखे हुए हैं। आप शायद नहीं देख पाएंगे इसलिए बोल रही। तो नाना गुनहानी शलाका का इन्होंने फार्मूला क्या दिया कि पल्ले के छेद में से पल्ले की वर्ग शलाका के छेद को घटा दो। अच्छा पल्ले के छेद कितने हैं? 16। 16 में से 14 इसलिए बताए हैं। 16 में से वर्ग शलाका के छेद अभी हमने देखे 2 हैं, तो 16 में से 2 चला गया, तो कितनी आई नाना गुनानी शलाका? 14। हाँ, भाभी भाभी एक बात पूछूं? 1 मिनट, अभी एक को समझा दूं ना। -2 कर दिए तो 14 हो गए ना 16 में से। 16 में से 2 गए तो 14 आवाज ही आपकी ठीक नहीं आ रही थी। तो 14 नाना गुनानी शलाका हुई। ये है कितनी? तो लिखा हुआ असंख्यात गुना। किससे असंख्यात गुना है? योग का जो गुणकार है उससे असंख्यात गुना। योग का गुणकार पल्ले बटे असंख्यात है, उससे भी ये असंख्यात गुना है। ये यहाँ पर निकल के आया नाना गुनानी शलाका। जितनी भी कर्मों में बनती है नाना गुनानी, गुनानी की संख्या को नाना गुनानी शलाका कहते हैं। तो ये जो बनती है ये कितनी वास्तव में असंख्यात है। अब कहते हैं भाई पल्ले के छेद कितने होंगे? तो ऊपर हमने क्या देखा कि पल्ले के छेद कितने थे? 16 थे। और 16 में से घटा करके नाना गुनानी शलाका कितनी आई थी? 14 आई थी। और पल्ले के छेद कितने हैं? 16। तो वास्तव में नाना गुनहानी शलाका से पल्ले के छेद कितने अधिक हुए? दुगने हुए क्या? नहीं हुए, कुछ अधिक हुए। जब तक दुगने नहीं होते हैं तब तक क्या कहा जाता है? कुछ अधिक। हाँ, विशेष अधिक। अपना कुछ अधिक तो बोलचाल में हो जाता है, विशेष अधिक। तो इसलिए नाना गुनहानी शलाका से पल्ले के छेद विशेष अधिक हैं, क्योंकि वो 14 है, ये 16 है। यहाँ 14 16 है, वास्तव में तो असंख्यात है। असंख्यात होके भी उससे असंख्यात कितना ज्यादा? तो थोड़ा सा ज्यादा है। पहले वाले असंख्यात से पल्ले के छेद थोड़ा सा ज्यादा है, यहाँ पर ये बता रहे हैं। हाँ दीदी अब एकदम समझ में आ गया ऐसे लगता है। अब उसके बाद पल्ले का प्रथम वर्गमूल ये कितना होगा? तो पल्ले का छेद जैसे यहाँ पर
इसका वर्गमूल निकाले हैं, नीचे लिखा हुआ तो 256 लिखा हुआ है। पल्ले अपने आप में असंख्यात होता है, असंख्यात का जब वर्गमूल निकालेंगे तो असंख्यात ही होगा, और पल्ले के छेद भी असंख्यात ही होंगे, लेकिन यहाँ पर हमने माने हैं तो पल्ले के छेद कितने हैं, 16 हैं अपने यहाँ। तो यहाँ ये कह रहे कि भाई उसी पल्ले का प्रथम वर्गमूल कितना होगा, तो बोला असंख्यात गुना, क्योंकि सारी संख्या असंख्यात नहीं है। यहाँ अर्धछेद 16 है और प्रथम वर्गमूल कितना है, 256 है। तो इसे यहाँ अपने को संख्या छोटी छोटी लग रही है ना, वास्तव में तो सब चीज असंख्यात है, तो ये कितनी हो जाएगी, असंख्यात गुना हो जाएगा प्रथम वर्गमूल। अब प्रथम वर्गमूल के बाद में याद होगा तो आप लोगों को ना, जब अलौकिक गणित 14 धारा पढ़ रहे थे तो वर्गमूल के बाद में सीधे पल्ले आ गया था, है ना, पल्ले का वर्गमूल फिर पल्ले आ गया था। लेकिन यहाँ पर इसके बीच में बहुत सारी संख्या है, जैसे 256 के बाद 65,536 आ गया था, ऐसे समझिए। तो 256 के बाद 65,536 के बीच में तो बहुत सारी संख्या है ना, ऐसा थोड़ी कि 256 के बाद 257 है, ऐसा तो है नहीं, बीच में बहुत सारी संख्या है 256 के बाद। तो यहाँ पर वही गाथा में यहाँ पर बताया गया, पल्ले के वर्गमूल के बाद एक गुण पल छेदनम पल्लस पढ़म मूलम गुण हानि व असंख्य गुणित कमा, इसके बीच में गुणहानि आयाम आएगा, एक गुणहानि आयाम। एक गुणहानि आयाम कितना था, कितने समय की एक गुणहानि होती थी, जब हमने माना था उसमें 6308 8 समय की होती थी। तो कहते हैं इसके बाद जो एक गुणहानि आयाम से हम क्या देख रहे हैं, नाना गुणहानि कम है, जो हम संख्या मान रहे हैं उसमें, है ना, क्योंकि नाना गुणहानि कितनी है, 6 अपनी मानी हुई संख्या में, है ना। 6300 परमाणु वाला जहां माना गया है वहां नाना गुणहानि सलाका 6 थी, तो एक गुणहानि आयाम का कितनी थी, 8 थी। इससे पता चलता है कि एक गुणहानि आयाम बड़ा है। एक गुणहानि आयाम का मतलब कि जितने क्रम परमाणु एक गुणहानि में खिलते हैं, वो जब जैसे 512 का जब 256 हो जाता तब दूसरी गुणहानि चालू होती थी, यानी आधा हो जाता है। जहां तक आधा नहीं होता वहां तक पहली गुणहानि रहती है। तो पहली गुणहानि के बाद दूसरी गुणहानि कहाँ शुरू होती है, जहां वो आधा हो जाता है, फिर आधा होता तो तीसरी गुणहानि होती है। ऐसा हम लोगों ने 200 उसमें समझे हुए हैं 6300 के निषेक में। तो सलाका से गुणहानि क्या हो रही, ज्यादा हो रही है ना, नाना गुणहानि सलाका से। तो वही यहाँ पर कह रहे हैं कि एक गुणहानि का आयाम कितना होगा, तो अभी पल्ले के वर्गमूल के बाद जो संख्या आ रही है वो आ रही है, पल्ले नहीं दिखाया जा रहा अभी, जबकि अपने द्विरूप वर्गधारा में पल्ले के वर्गमूल के बाद पल्ले आ गया था। लेकिन वास्तव में हम यहाँ पर देखें 65,536 और 256 वर्गमूल 256, तो 256 और 65,536 के बीच में तो बहुत सारी संख्या है। वो संख्या क्या आ रही है, यहाँ कहते हैं उसके बीच में एक गुणहानि का आयाम आ जाएगा। वो कितना है, तो बोला पल्ले के वर्गमूल को असंख्यात से गुना करने पर ऐसा असंख्यात प्रथम वर्गमूल को प्रमाण को गुना करने पर, असंख्यात से गुना करने पर, और एक गुणहानि के समय का प्रमाण आएगा पल्ले के वर्ग को। अभी पल्ले नहीं आया, पल्ले कब आएगा, पल्ले को पल्ले के वर्गमूल को पल्ले के वर्गमूल से गुना करेंगे तब आएगा, है ना। पल्ले के मूल को जैसे मान लीजिए 256 को 256 से गुना करेंगे तब आएगा 65,536। पल्ले पर जो वर्ग दिया वो तो 65,536 का वर्ग किया हुआ, ये ऋण किया हुआ, उस पर मूल चढ़ाया हुआ, उसको हम असंख्यात से गुना करेंगे तब जाके, तो पल्ले को पल्ले से गुना करने पर पल्ले आएगा क्योंकि उसके ऊपर वर्ग डाला हुआ है। तो यहाँ पर अभी क्या आ रहा है, इसके बीच में पल्ले के बीच में पहले क्या आ जाएगा, पल्ले के प्रथम वर्गमूल के बाद में एक गुणहानि के समय का प्रमाण आएगा, कितना है, तो पल्ले के वर्गमूल को असंख्यात से गुना करेंगे तब। तो पल्ले के प्रथम वर्गमूल से एक गुणहानि समय का प्रमाण कितना ज्यादा हो गया, ऐसे तो असंख्यात गुना ही बोलेंगे। संख्यात, क्योंकि असंख्यात से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, पल्ले के वर्गमूल वाले को हम किससे गुना कर रहे हैं, असंख्यात से गुना कर रहे हैं। तो पल्ले के वर्गमूल से यह असंख्यात गुना हुआ, है ना। फिर इसके बाद कह रहे हैं क्या,
कि अन्योन्य व्यस्त राशि आएगी। अन्योन्य व्यस्त राशि किसको कहते हैं? इसमें ऊपर से दो से गुणा की जाती है जिस राशि को, जिस दो पे पावर जिसका गुना नहीं, राशि के ऊपर जो पावर को हाँ सॉरी, पावर को ऊपर से पावर को। पावर को दो से गुना की जाती है। कहाँ तक त्रिशला जी? 1000, 2000, 10,000 कहाँ तक? ऐसे थोड़ी उत्तर होता है। नहीं 2 पर पावर 2 से गुना करते जाइए, होगा आंसर नहीं इसका। नहीं, जितना वर्गमूल का वर्ग शलाका का जहाँ तक छेद है उसके ऊपर जो पावर है उस पावर अरे में। आप इसको देख के क्यों बोल रहे हैं? मुझे भाभी मैथमेटिक्स आती नहीं बिल्कुल भी, मैं तो नहीं, वो तो आप इसको देख के क्यों बोल रहे हैं? कैसे निकलती है अन्योन्य व्यस्त राशि? कल भी बताई गई थी। दो पे पावर नाना गुनानी। हाँ, नाना गुनानी सलाका। 2 पर पावर नाना गुनानी सलाका सबसे इजी फॉर्मूला। सारे मैथमेटिक्स है इसमें, जितना भी ग्रंथ में सबसे इजी फॉर्मूला अन्योन्य व्यस्त राशि का। बेगम क्या बनाओगी? खुला भाई बंद कर लीजिए ना, आवाज आने पर आप लोग अपने अपने को क्यों नहीं देखते हैं? चक्रेश जी का खुला, त्रिशला जी का खुला। कुछ लोग तो बंद ही नहीं करते, हम देख रहे हैं ना उस समय से, कुछ लोग बंद नहीं करते हैं। तो 2 पर पावर नाना गुनानी कितनी है यहाँ पर? अपने लोग जो समझते हो, यहाँ पर नहीं, अपने लोग जो लेते हैं उसमें नाना गुनानी कितनी है? नाना गुनानी सलाका 8 हाँ 8 छह है। तो 2 पर पावर 6, यानी 2 को 6 बार गुना करेंगे। परंतु यहाँ पर तो नाना गुनानी शलाका कितनी है? हमने 6 नंबर पर लिखा, पल्ले के छेद माइनस पल्ले के वर्ग शलाका के छेद, है ना? 6 नंबर पर लिखा हुआ है ना। तो 2 पर पावर क्या हो जाएगा? पल्ले के छेद माइनस पल्ले के वर्ग शलाका के छेद, क्योंकि नाना गुनानी अपनी यहाँ पर इतनी है। समझ में आया? नहीं पकड़ में आया? नहीं समझ में पकड़ आ रहा, सच में नहीं। नहीं पकड़ पा रहे कि ये क्या निकाले जा रहे हैं। क्या चीज नहीं पकड़ रहे हैं? अभी आप बोल रहे हैं वो समझ में आ रहा है, लेकिन है ना वो अंदर तक नहीं घुस पा रहा है कि हो क्या रहा है ये, कितना। हो तो क्या, ये अल्प बहुत बता रहे हैं, कौन सी संख्या आगे आगे ज्यादा है ना? तो वो सारी संख्या बताते जा रहे हैं, भाई संक्रमण से वो ज्यादा है, उससे वो ज्यादा, उससे वो ज्यादा, ऐसे करके बताते हुए आ रहे हैं। अब उसके उसके बीच में चूंकि इनको तो अल्प और बहुत दोनों बहुत भी बताना है, तो अब उससे ज्यादा ज्यादा कौन कौन सी संख्या है, तो वही नाना गुनानी सलाका, पल्ले का वर्गमूल, पल्ले के छेद आदि, ये सब बताते जा रहे हैं। अब यहाँ पर आया कि भाई सारी चीज करने, पल्ले के वर्गमूल के बाद में भाव भाषण यहाँ क्या करा रहे हैं भाई? पल्ले के वर्गमूल, पल्ले का वर्गमूल अपनी जो संख्या माने समझने के लिए 256 है। 256 से पल्ले यानी 65,536 आने के बीच में ये संख्या आ जाएगी। भाभी अभी आप अभी तो बताया था कि नाना गुनानी 8 है, और अब 6, तो 6 कैसे हो गई? वाह वाह वाह, मेरे को ही गलत ठहरा देते हैं, गजब बात। अभी नहीं, आपने गलत नहीं बताया, मेरे समझने में गलती तो है। आप सुनते क्यों नहीं है? कैसे ये बात हुई है क्या? कम से कम ग्रुप में जितने लोग हैं वो बताइए। और आज से नहीं चल रही, 4 बरस से बात चल रही है। और अभी तो बताया नाना गुनानी 6, अभी तो पूछा, उसी बात पर तो कितनी बात हुई। तो मैं कह रही 6 बताया ना, तो ये 8 मैंने मतलब 8 8 कहाँ बोल रहे हैं, 6 ही तो बोल रहे हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, वो मैंने गलत। आयाम है, ये आयाम को समझ गए, गुणानी आयाम आठ। नहीं होता, वो समझ गए, वो समझ गए। इतना भयंकर गणित समझाया जा रहा है और आप कहिए हम तो सर्व संक्रमण समझ गए। ये कोई उत्तर हुआ क्या मंजू जी? ये कोई उत्तर होगा? नहीं मैं नहीं, कितनी कठिन चीज नहीं, किसी के लिए भी कह रहे हैं। हम बार बार करें, जहां समझाते उस पंक्ति पे रहिए ना आप लोग, उसके ऊपर नीचे मत देखिए, अगल बगल मत देखिए, नहीं पढ़ के समझ में आएगा कुछ भी। तो यहाँ पर प्रथम वर्गमूल, पल्ले का प्रथम वर्गमूल, हम इसलिए नीचे इतना संख्या सब लिख के भेजे, ऐसे असंख्यात में समझ में नहीं आता। तो 65,536 हमारा पल्ले यहाँ पर माना हुआ, उसका पहला वर्गमूल 256 होता है। तो 8 नंबर पर पल्ले का प्रथम वर्गमूल यानी 256 है यहाँ के हिसाब से, ऐसे असंख्यात है। तो पल्ले के छेद से कितना होगा? तो कहते हैं ये असंख्यात गुना। अब पल्ले के वर्गमूल के बाद सीधे पल्ले आना चाहिए, तो कहते हैं कि नहीं, इसके बीच में 2 संख्या और आ रही है। एक तो एक गुणानी का समय प्रमाण यानी जो 8 हम कहते हैं वो,
तो वो कितनी है बोलो, पल्ले का गुना असंख्यात प्रथम वर्ग प्रथम वर्गमूल का असंख्यात गुना, यानी पल्ले का मूल वर्गमूल गुना असंख्यात। ये असंख्यात गुना हो गया एक गुणहानि का समय प्रमाण, जो हमारे यहाँ 8 समय की हम मानते हैं छोटी सी गणित लेके, वो यहाँ पर कितनी है, पल्ले के वर्गमूल को असंख्यात से गुना करेंगे इतनी है। यानी जो समय प्रवध की रचना होती है, तो एक यहाँ तक एक क्या उसको कहेंगे, बताते हैं उसको, चय, एक समान चय से हीन होते हुए द्रव्य निषय की रचना होगी। इतना असंख्यात रचना, एक समय प्रमाण का ये गुणहानि का आयाम है इतना बड़ा। जहां जाके फिर आधा होगा तो दूसरी गुणहानि चालू होगी। उसके बाद अन्योन्य भ्रष्ट राशि है, जिसका फॉर्मूला कि 2 पर पावर नाना गुणहानि सलाका। तो यहाँ पर हमारी नाना गुणहानि सलाका वहां तो 6 है, तो 2 पर पावर 6 करते हैं। यहाँ पर अपना नाना गुणहानि सलाका 6 नंबर पर है। कितनी है, पल्ले के छेद माइनस पल्ले के वर्ग सलाका के छेद। यहाँ के हिसाब से देखें तो 14 है, हमने भी निकाला था सॉल्व करके, तो 14 आया था, यानी 2 पर पावर 14 यहाँ के हिसाब से 65,536 के हिसाब से। तो कहते हैं अन्योन्य भ्रष्ट राशि कितनी होगी, 2 पर पावर नाना गुणहानि सलाका। नाना गुणहानि सलाका यहाँ पर कितनी है, पल्ले के छेद माइनस पल्ले के सलाका के अर्धछेद के बराबर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये भी पल्लिक बटे असंख्यात रहेगा। तो ये इससे असंख्यात गुना है, क्योंकि सलाका से हम लोग देख चुके हैं, सलाका से एक गुणहानुयाम ज्यादा रहता है। अब उसके बाद पल्ले आया, तो पल्ले का वर्गमूल को, अब ये इसके बाद यहाँ पर पल्ले आया, तो इससे पल्ले कितना होगा, असंख्यात गुना होगा, क्योंकि तो 2 पर पावर बहुत थोड़ा सा पावर है, पल्ले के छेद में से घटा करके 2 पर उतना सा पावर है, तो बहुत छोटी राशि है, तो पल्ले तो बहुत ये है, तो ये भी असंख्यात गुना होगा पल्ले भी। ये सारा गाथा में दिया हुआ है। अब इसके बाद आ रही है पल्ले तक हम आ गए, असंख्यात गुना आ रहा है, केवल बीच में विशेष अधिक एक आया था। अब कर्म की उत्कृष्ट स्थिति सबसे ज्यादा कितनी होती है, 70 कोड़ा कोड़ी 70 कोड़ा कोड़ी 70 कोड़ा कोड़ी क्या, सागर, कोराकोरी सागर। तो पूरा बोलना चाहिए ना। 70 कोड़ा कोड़ी होने से हो गया क्या उत्तर, हमें क्या वादा, तो 70 कोड़ा कोड़ी सागर। एक सागर में कितने पल्ले, असंख्यात। कविता असंख्यात जी, नहीं, एक सागर में तो असंख्यात पल्ले होते हैं, असंख्यात नहीं, अनंत होंगे ना। असंख्यात पल्ले होते हैं। 10 कोड़ाकोड़ी पल्ले है ना, 10 कोड़ाकोड़ी पल्ले। हाँ बाबूजी, 10 कोड़ा कोड़ी समझ पल्ले, में नहीं आ रहा है, 10 कोड़ा कोड़ी पल्ले। हम क्या आप लोगों को सिखाए भाई, क्या सिखाए आप लोगों को, अनंत असंख्यात, बाप रे बाप, अनंत होगा तो कब खत्म होगा बीना जी, कर्म स्थिति अनंत कर देंगे आप, तो कर्म स्थिति खत्म होके मोक्ष कैसे जाएगा कोई जीव, कुछ तो बोलने के पहले आप लोग अनंत और असंख्यात, अभी तक हम लोग बहुत इजीली बोलते थे, कम से कम अलौकिक गणित पढ़ने के बाद तो बोल, अपने भाषा में संयम रखिए, असंख्यात अनंत बोलने के पहले 4 बार सोचिए। कैसा कैसा उत्तर देते हैं, कितने बुजुर्ग बाबूजी, कितना इनको अब याद रहता होगा इस उम्र में, कितने बुजुर्ग, इतने बुजुर्ग, कहाँ से अब इनको कोई चीज याद रहती होगी, नहीं रहती होगी। इतना सा छह उपसम में आज तक नहीं बना कि 10 कोड़ा कोड़ी पल्लियों का एक सागर होता है। नहीं समझ पा रहे हैं कहाँ क्या कमी है, या तो फिर आप लोग एकदम कुछ भी बिल्कुल भी नहीं देखते हैं, इसका मतलब छोटी छोटी चीज नहीं बता पा रहे। तो पल्ले 10 कोड़ा कोड़ी पल्लियों का एक सागर है, पल्ले का पल, ये अन्योभ्रष्ट राशि से नहीं अपने उत्कृष्ट कर्म स्थिति में चल रहे थे, तो पल्ले कर्म स्थिति 70 कोड़ा कोड़ी सागर। तो ये पल्ले से असंख्यात गुना होगा कि अनंत गुना होगा कि संख्यात गुना, उसको देख करके मत बोलना, पेज पर झट से पेज पर चले गए, मेरे को दिख गया कौन कौन पेज देखा है, सबके ऊपर नजर है मेरी, फट से, इसीलिए तो याद नहीं होता है ना,
क्योंकि दिमाग को एकदम बचा के रखते हैं कि बुढ़ापा में काम आएगा, इतना सा दिमाग नहीं खर्चा करना चाहते, फट से पेज में देख लिए सब। सत्तर कोड़ा कोड़ी सागर में कितने पल्ले होंगे? 70 में 10 से 70 गुना करते 700, 7 धाम 700 होते हैं। हाँ 70 10 700, हाँ 700 कोड़ा कोड़ी पल्ले होंगे। 700 कोड़ा कोड़ी पल्ले, तो 70 कोड़ा कोड़ी सागर से 700 कोड़ा कोड़ी पल्ले असंख्यात गुना है कि अनंत गुना है? नहीं भाभी संख्यात इसलिए है क्योंकि संख्या है ना, संख्यात गुना है। तो पल्ले से उत्कृष्ट कर्म स्थिति कितनी है? संख्यात गुनी है, असंख्यात गुनी नहीं है, संख्यात गुनी है। अब इसके बाद आ रहा विद्यात संक्रमण का भागहार, क्या है? अंगुल का असंख्यात्मा भाग। अंगुल का असंख्यात्मा भाग आप लोगों को अगर याद हो तो पल्ले आया था, पल्ले के बाद में असंख्यात वर्ग 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 करते चले गए थे, तब कहीं जा करके अंगुल आया था, सूच्यांगुल। यानी अंगुल यहाँ पर पल्ले से बहुत बड़ा है। कई बार पल्ले को असंख्यात वर्ग वहां तो वर्ग धारा में तो वर्ग वर्ग करते जाते हैं हर चीज को, तो असंख्यात स्थान जाने पर वो असंख्यात स्थान कितना शायद पल्ले की वर्ग शलाका के जितनी बार पल्ले का वर्ग 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 पल्ले की, वास्तव में पल्ले की वर्ग शलाका कितनी होगी वास्तव गणित में? वास्तव गणित में कितनी होगी? हाँ बाबूजी समझ गई मैं आपका इशारा। वास्तव गणित में, मानी हुई गणित में नहीं पूछ रहे हैं। क्यों इतना नहीं समझ में आ रहा तुमको अनीता? एक मिनट अनीता, मेरी बात का जवाब दो। मैंने कहा यहाँ वास्तविक, मेरी बात का जवाब दो। इतने बड़े ग्रंथ पढ़ते हो, इसको चुटकुला मत बनाओ। हमने कहा वास्तविक गणित, तो वास्तविक गणित 65,536 है क्या? नहीं वास्तविक रियल गणित बनाया ना, मैंने ये तो नहीं कहा कि मानी हुई गणित। बेटा इसका बहुमान करना सीखो, नहीं करोगे बहुमान तो नहीं समझ में आएगा। हंस के टालोगे तो नहीं आएगा समझ में। थोड़ी सी सीखने के लिए बैठी हूँ। हाँ तो वास्तविक गणित में पल्ले कितना होता है? असंख्यात वर्षों का होता। क्या बात है, कुछ भी नहीं है क्या किसी को कि पल्ले कितना होता है? सागर भाई असंख्यात वर्षों का। अब पल्ले के वर्ग छेद असंख्यात होंगे कि अर्धछेद और वर्ग शलाका? पल्ले के अभी ऊपर सारी चीज बोल चुकी हूँ मैं। अर्धछेद असंख्यात होंगे कि संख्यात होंगे? असंख्यात ही होंगे। असंख्यात के वर्ग छेद वर्ग शलाका सब असंख्यात होंगे। तो पल्ले की वर्ग शलाका वार वर्ग 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 यानी असंख्यात बार, पल्ले को असंख्यात बार वर्ग 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 करते 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 जाएंगे तो कितनी बार करेंगे? पल्ले के वर्ग शलाका जितनी बार होता है भाई कि वर्ग कितनी बार करें, 2 बार करें कि 4 बार करें कि 100 बार करें। एक बार 2 का वर्ग किया 4 आया, 4 का फिर किया तो 16 आया, 16 का फिर वर्ग किया तो 256 आया, 256 का फिर वर्ग किया तो 65,536 आया, 65,536 को फिर गुना किया तो बादाल आया, बादाल को फिर गुना किया तो इकट्ठी आया। ये हमने गणित में देख चुका है। तो वैसे बार 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 कितनी बार गुना करना? असंख्यात बार। वो असंख्यात कौन सा है? पल्ले की वर्ग शलाका जितनी बार जब गुना करते हैं तो आता है अंगुल, सूच्यांगुल। सोचो सूच्यांगुल कितना बड़ा है, इससे भाव भाषण करने की कोशिश करिए कि कितना बड़ा है। उसको जब असंख्यात से भाग देंगे तो विद्यात संक्रमण, जो जिन प्रकृतियों का विद्यात संक्रमण हो रहा है, एक बार में उसके कितने निषेक संक्रमित होंगे? तो कहते हैं कि पल्ले को अंगुल को सूच्यांगुल को असंख्यात से भाग दो, जो भागाहार आए उससे उन कर्म निषेकों को भाग दो, वो जो भागफल आएगा उतने उतने निषेक विद्यात संक्रमण में अन्य प्रकृति में संक्रमित होंगे, ऐसा यहाँ बता रहे हैं। तो विद्यात संक्रमण का भागाहार कितना? अंगुल बटे असंख्यात। वो क्या है? 70 कोड़ा कोड़ी सागर का जो हमने देखा उससे भी असंख्यात गुना है, क्योंकि ऊपर तो संख्यात ही है, ये असंख्यात आ गया तो असंख्यात गुना है। उद्वेलना का भागहार ये और भी बड़ा है, और क्योंकि उद्वेलना कितने वर्षों में होती है? किसी भी कर्म की उद्वेलना कितने वर्षों में होती है?
उद्वेलना होने में कितना समय लगता है, प्रकृति की उद्वेलना होने में कितना समय लगता है। सम्यक प्रकृति हमने कर ली सत्ता में, उस सम्यक प्रकृति वापस मिथ्यात्व में बदले पूरी की पूरी, उसमें कितना समय लगता है। क्या संख्यात वर्ष लगते हैं। अंतर्मूर्त किसने कहा? मैंने कहा था दीदी। कविता जी, अभी आपने सम्यक प्राप्त किया और अगले अंतर्मूर्त में पूरा मिथ्या दृष्टि बन जाएंगे आप। नहीं, सम्यक तो एक बात पहले मेरी बात सुनिए, पहले मेरी बात। हमने क्या पूछा कि हम सम्यक प्रकृति सत्ता में कर लिए, अब चूंकि उसकी उद्वेलना मिथ्यात्व में हम आ गए तो उसकी उद्वेलना चालू हो गई, तो कितने वर्षों में होगी। अंतर्मूर्त में हम सारी सम्यक प्रकृति खत्म हो जाएगी। पता नहीं कितनी बारी से कितने वर्ष लगते हैं सम्यक प्रकृति की उद्वेलना होने में। संख्यातों वर्ष लगते हैं। संख्यातों। सरला जी, बहुत कुछ आप तो जानती हैं, दीजिए कोई चीज का उत्तर। ये सब तो मोटे मोटे प्रश्न है, बच्चों वाले, केजी वाले प्रश्न सब है। असंख्यात वर्ष आपने एक बार असंख्यात वर्ष आपने कहा था, अब मैंने नहीं कहा, ग्रंथ में लिखा है। पल्ले बटे असंख्यात, कितनी बार बोला गया कि उद्वेलना होने में पल्ले बटे असंख्यात वर्ष लगते हैं। अंतर्मूर्त, संख्यातों वर्ष, मतलब जो नहीं बोला गया आज तक, वो कहाँ से आप लोग को याद आता है, हम ये नहीं समझ पा रहे हैं। वो याद कहाँ से आ जाता है आप लोग को। पल्ले बटे असंख्यात बहुत बार बोला गया, एक तो बात थोड़ी। तो उद्वेलना का संक्रमण यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि वो भी है तो अंगुल का असंख्यातवां भागी, लेकिन विध्यात संक्रमण से इसका भागाहार कितना है, असंख्यात गुना है। यानी इसमें बहुत थोड़े थोड़े से निषेक संक्रमित होते हैं, असंख्यातों वर्ष लग जाते हैं संक्रमित होने में, तो इसलिए इसका भागाहार और भी बड़ा है, विध्यात से ज्यादा बड़ा है। थोड़ा थोड़ा सा द्रव्य संक्रमित होता है। इससे कहते हैं अनुभाग नाना गुणहानि सलाका। भाई कोई अनुभाग, जैसे अनुभाग चार चीज में चार तरह से बनता है। अनुभाग कितनी तरह से होता है, कौन सा चार भेद है अनुभाग का, किस प्रकृति का कैसा कैसा है अनुभाग। कर्म वाली तो विषहलाल और विषहलाल नीम का जी, ये अशुभ प्रकृतियों का है। अशुभ प्रकृतियों का है गुड़, शर्करा, अमृत। तो जब अनुभाग का जब संक्रमण होना चालू हो जाता है तो उसकी भी नाना गुणानी सलाका बनती है। तो जो विषहलाल रहता है वो क्या कर नीम कांजी रूप होता है, और शुभ प्रकृतियों का नहीं बदलता है, अशुभ प्रकृतियों का ही बदलता है। तो वो कैसे कैसे तो नाना गुणानी सलाका कितनी होती है, तो यहाँ कह रहे अनंत होती है। ख को अनंत कहते, अनंत होती है। स्थिति में अनंत पर हमने स्थिति ऊपर हमने नाना गुणानी सलाका जो ऊपर निकाली थी योगों के गुणकार के बाद में, नाना गुणानी सलाका वो किसकी थी, स्थिति संक्रमण की थी। स्थिति अनंत होती नहीं है। स्थिति तो हमने देखा 70 कोड़ा कोड़ी सागर, बहुत ही छोटी, तो उसकी थी। तो वहां पर सब चीज उस तरह से आई, लेकिन ये अनुभाग अनंत में होता है, तो इसलिए नाना गुणानी सलाका भी अनंत में हो जाएगी। नेचुरली ऊपर से अनंत गुणी हो गई। इसी का गुणहानी आयाम सलाका से हमने ऊपर भी देखा, स्थिति की नाना गुणहानी सलाका से गुणहानी आयाम ज्यादा बड़ा होता है। जो हमने संख्या मानी उसमें भी 6 और 8 हमने देखा, छोटी सी संख्या मानी उसमें भी 2 ज्यादा हो रही है। तो नाना गुणहानी सलाका से गुणहानी आयाम वो भी अनंत होता है। कितना होता है, नाना गुणहानी सलाका से अनंत गुना होता है। अनुभाग का विषय चल रहा है, अनुभाग अनंत में होता है, स्थिति अनंत में नहीं होती है। इससे ज्यादा क्या कह रहे हैं कि नाना गुणहानी है 1.5 गुणहानी। 1.5 गुणहानी माने 1 गुणहानी और आधी गुणहानी। 1.5 रोटी हम लोग उसी को कहते हैं ना, 1 रोटी और आधी रोटी। तो 1.5 गुणहानी कितनी हो गई, ख का 1.5 गुना करेंगे तो ख गुना 1/2 इन्हीं के यहाँ से आवाज आ रही। त्रिशला जी बंद,
सक्रेश जी बंद करें, क्यों नहीं आप लोग बंद करके रखते हैं भाई, आप दोनों का बहुत खुला रहता है, आवाज आने पर भी नहीं देखते हैं आप लोग अपनी तरफ कि हम लोग बंद कर लें। 1.5 गुनहानी, तो क्योंकि 1 गुनहानी कितनी है, ख, तो 1 गुनहानी आयाम मतलब 1 गुनहानी का आयाम होता है ना, 1 गुनहानी आयाम मतलब वो 8 समय जो 1 गुनहानी का, तो 1 गुनहानी आयाम भी यहाँ पर अनंत है अनुभाग की, तो 1.5 गुनहानी अनंत गुना 1/2 हो गया। तो मान लीजिए अनंत को मान लेते 10 है, तो नीचे 1.5 गुनहानी कितनी हो जाएगी, 15 हो जाएगी। तो 10 से 15 दुगनी है कि तिगनी है, क्या है? मेरा प्रश्न पूरा होने दीजिए प्लीज, मेरा प्रश्न पूरा होने दीजिए। 10 हमने कहा कि गुणहानी 10 है, मान लिया कि 10 है समझने के लिए, तो 1.5 गुणहानी आपने कहा 15 है, तो 10 से 15 असंख्यात गुना है कि संख्यात गुना है कि अनंत गुना है, क्या है, विशेष अधिक है। ठीक है, हाँ, क्योंकि दोगुना होने के लिए 20 होना चाहिए था, तो यहाँ तो 15 ही हुआ। तो यहाँ पर आप देखेंगे क्या लिखा हुआ है, गुणहानी आयाम से 1.5 गुणहानी विशेष अधिक है ना, लिखा हुआ है, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? वो तो समझ में आया दीदी, लेकिन आपने 1.5 गुनानी ख गुना आधा लिखा है, तो वो ख गुना 1.5 लिखना पड़ेगा ना? नहीं, ख गुना 1.5 लिखना पड़ेगा, हाँ ऐसे तो आवाज आ रही है क्या किसी को? मुझे नहीं आ रही है। नेट गया। नहीं आ रही है। छह गुना लिखा हुआ है, जी जी जी। 6 गुना 1/2 लिखा हुआ तो है। ख गुना 1/2 लिखा हुआ है, ख गुना 3/2 लिखना चाहिए या 1.5 लिखना चाहिए, तो 15 होगा। ख यदि 10 है तो उसको 15 करने के लिए आपको 1.5 से गुना करना पड़ेगा, यहाँ आधा से गुना किया है तो 5 हो जाएगा फिर वो। कितने नंबर पॉइंट पे देख रहे हैं जेठी भाई साहब ये? 17वां जो दिया है 1.5 गुनानी, 17 तो 1.5 गुनानी, तो 17 में 1.5 गुनानी जो है ख गुना 1.5 करना पड़ेगा, ख गुना आधा नहीं, यहाँ ख गुना आधा लिखा हुआ है। हेलो, आवाज आ रही है क्या? लाइट चली गई थी। जी हाँ, जी एक मिनट, उसमें पूर्णांक 1 लिखना छूट गया मेरा, 1 पूर्णांक 1/2 होगा। आप लोग पूर्णांक को शायद और कुछ कहते हैं, मुझे आप लोग की भाषा याद नहीं रहती है। हाँ, इसको 1/2 ऐसे बोलते हैं ना। हाँ, आप हाँ 1 सही 1/2 ऐसे, इसको 3/2 कर दीजिए, या तो 1 सही 1/2 कर दीजिए या 3/2 कर दीजिए, तो कितनी हुई, विशेष अधिक हुई। अब निषेकाहार आप लोगों को अगर याद हो तो निषेकाहार क्या होता था, 2 गुना, ये निषेकाहार का भी फॉर्मूला बहुत इजी है। निषेकाहार अपने लोग जहाँ समझे थे 6300 परमाणु में 2 गुना गुणहानी आयाम, ऐसा था निषेकाहार निकालने के लिए, 2 गुना गुणहानी आयाम। तो 2 को हम किससे गुना करेंगे, ख से करेंगे गुणहानी आयाम, अनंत है तो अनंत से गुना करेंगे। हमने उसको ख को कितना माना था, अभी 10 माना था, तो 2 को जब 10 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 20 आएगा। वो 20 1.5 गुणहानी से दुगुना है कि तिगुना है कि संख्यात गुना है कि अनंत गुना है, कितना है, 1.5 गुणहानी से कितना है, विशेष ज्यादा, विशेष ज्यादा है। अगर हम गुणहानी आयाम से देखें तब तो दुगुना है, 2 से गुना किए हैं, लेकिन अपना अल्प बहुत चल रहा तो उसके बीच में क्या आ गया, 1.5 गुणहानी, तो 1.5 गुणहानी से निषेकाहार कितना है, विशेष अधिक है, समझ रहे हैं ना? फिर अन्योन्य भस्त राशि
वही 2 पर पावर नाना गुणहानि सलाका, तो यह नाना गुणहानि सलाका हम लोग देखे हैं अनंत है, तो 2 पर पावर अनंत, तो ये कितनी हो जाएगी, इससे अनंत गुणी हो जाएगी, निश्चय का हर से अनंत गुणी हो जाएगी ये अन्योन्य भस्त राशि। तो इस तरह से ये इसमें 19 पद इस गाथा 6 गाथा में बताए हुए हैं। अब अपने लोग ग्रंथ से पढ़ते हैं तो थोड़ा और खुलासा हो जाएगा। सर्व संक्रमण नामा भागार सबसे स्तोक है, उसका प्रमाण एक संख्या रूप है। चरम फाली में जितने परमाणु शेष रहे थे, सर्व संक्रमण भागार के प्रमाण एक से भाग देने पर जितने परमाणु आए वे सर्व परमाणु अन्य प्रकृति रूप परिणमन करें, उसे सर्व संक्रमण जानना। तो बढ़िया से जान रखे हैं, कहीं नहीं समझ में आए तो चला के पूछ लीजिएगा, क्योंकि बहुत बार समझा चुके हैं तो इसलिए मैं पढ़ती जा रही हूँ। जिन प्रकृतियों में गुण संक्रमण होता है उनके परमाणुओं में गुण संक्रमण भागाहार का भाग देने पर जो प्रमाण प्राप्त हो, उतने परमाणु यथा योग्य काल में समय समय प्रति असंख्यात गुणे होकर अन्य प्रकृति रूप परिणमन करते हैं। गुणित रूप से करते हैं, हम समझ चुके हैं उद्वेलना संक्रमण में, उसे गुण संक्रमण कहते हैं। तथा इससे उत्कर्षण व अपकर्षण भागाहार असंख्यात गुना है। उत्कर्षण कब होता है, जिस प्रकृति का जिस समय बंद होता है उस समय उसमें उत्कर्षण होता है। अपकर्षण किसी भी समय हो सकता है, तो लेकिन कहते हैं इसका भागाहार कितना है, तो गुण संक्रमण से असंख्यात गुना है। तथापि वह पल्ल के अर्धछेदों के असंख्यात विभाग प्रमाण ही है, वैसे पल्ल के अर्धछेद के बराबर ही है। उसका इन पंच भागाहारों में कथन नहीं है, फिर भी जहां उत्कर्षण अपकर्षण भागाहार का कथन आवे वहां यही प्रमाण जानना। इससे अधः परिवृत संक्रमण भागाहार असंख्यात गुना है, तो भी पल्ल के अर्धछेद के असंख्यात में भाग प्रमाण है। आप ये चार्ट जिन्होंने बनाया है, जिन्होंने मेहनत की है, वो इसको सामने रख करके इस भाषा से मिलाते जाएंगे तो और अच्छा चार्ट आप लोग को समझ में आता जाएगा। अधः परिवृत संक्रमण 4 नंबर में है, छेद बटे असंख्यात लिखा हुआ है, असंख्यात गुना है। योगों के कथन में जो गुणकार कहा है वह असंख्यात गुना है, पल्ले बटे असंख्यात याद होगा वहां पर था। तथापि वह पल्ल के अर्धछेदों के असंख्यात में भाग ही है, यद्यपि वो असंख्यात गुना है किससे, अधः परिवृत संक्रमण से असंख्यात गुना, लेकिन फिर भी वो भी कितना है, पल्ले के अर्धछेद के असंख्यात में भाग प्रमाण ही है, क्योंकि असंख्यात के बहुत सारे भेद होते हैं। जघन योग स्थानों को पल्ल के अर्धछेदों के असंख्यात में भाग गुना से करने पर उत्कृष्ट योग स्थान होता है। सब हम लोग को याद है, सब जगह हम लोग पल्ले के असंख्यात से गुना करते करते उत्कृष्ट योग स्थान तक गए थे, 84 योग स्थान में। तथा कर्म स्थिति की नाना गुणहानि सलाका का प्रमाण असंख्यात गुना है, जिसमें हमने देखा नाना गुणहानि सलाका योगों के गुणकार के बाद 6 नंबर में था नाना गुणहानि सलाका। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि पल्ल के छेद माइनस पल्ल के वर्ग शलाका के छेद, पल्ल के छेद भी असंख्यात हैं और उसके वर्ग शलाका भी असंख्यात है, वर्ग शलाका के छेद भी असंख्यात ही आएगा। तो असंख्यात में से असंख्यात माइनस हुआ, फिर भी वो कितना है, कह रहे हैं कि योगों के गुणकार से असंख्यात गुना है। पल्ल की वर्ग शलाका के अर्धछेद को ये दिया हुआ है, जो हमने यहाँ पर फॉर्मूला दिया है, ध्यान से देखेंगे कैसे निकलता है नाना गुणहानि सलाका का प्रमाण। तो कहते पल्ल की वर्ग शलाका के अर्धछेदों को, पल्ल के वर्ग शलाका के अर्धछेद, यानी यहाँ हमने वर्ग शलाका 4 आई थी, उसके अर्धछेद 2 आए थे, तो यहाँ करें पल्ल की वर्ग शलाका के अर्धछेद, यानी पल्ल की वर्ग शलाका 4 है अपने यहाँ मानी हुई, उसके अर्धछेद 2 नीचे लिखे हुए हैं, उनको पल्ल के अर्धछेदों में से घटाने पर, पल्ल के अर्धछेद यहाँ हमारे 16 थे, 16 में से 2 हमने घटा के समझा था, घटाने पर जो प्रमाण शेष रहे उतने प्रमाण हैं। यानी नाना गुणहानि सलाका कितनी है, यहाँ छोटी सी संख्या हमने मानी थी, उस हिसाब से 14 है, वैसे तो असंख्यात ही है। इससे पल्ल के अर्धछेद का प्रमाण अधिक है, क्योंकि ऊपर पल्ल के अर्धछेद में से कुछ घटा दिया गया है और नीचे पल्ल के अर्धछेद हैं, तो कुछ अधिक हो गया, गुणाकार तो होगा नहीं,
16 में से 2 गया था 14, और नीचे क्या है पल्ले के छेद यानी 16, तो 14 से 16 विशेष अधिक है ना, गुणित रूप से नहीं है, तो कुछ अधिक है। ये सब संख्या सारी मान मान के कल गणित की है, गणित करके ये सारी संख्या, कोई मेरे पास लिखा हुआ थोड़ी, किसी के प्रवचन में थोड़ी है ये सब कि मैं प्रवचन सुन के लिख दी। ये सारी संख्या मानी हूँ, सब में कहाँ वर्ग शलाका निकल रही है कि नहीं, कहाँ उसके छेद निकल रहे हैं कि नहीं, सारा मेरे को गणित करके कितने पेज में रखी हूँ देखिए कल, तब जाके आप लोग को लिख के भेजी। इससे पल्ले के अड़छेदों का प्रमाण अधिक है। यहाँ छोटी सी संख्या हम माने, वहां भी नाना गुणाने शलाका 14 आ रही है, और पल्ले के छेद कितने हैं 16 हैं, तो एक्चुअल गणित में भी ज्यादा होंगे। अधिकता का प्रमाण देखिए क्या, अधिकता का परिमाण वर्ग शलाका के अड़छेद के बराबर है। कितना अधिक है 16, और वो कितना है 14। 2 क्या है यहाँ पर, 2 क्या है, देखिए कितना हम गणित मिला के बनाए हैं। सो देखिए क्या क्या कह रहे हैं, अधिकता का परिमाण वर्ग शलाका के अर्धछेद के बराबर है। वर्ग शलाका के अर्धछेद कितने हैं 2 है, और वास्तव में यहाँ कितना ज्यादा आ रहा है 16 और 14 और 16 आ रहा है ना, बिल्कुल सही गणित बैठा हुआ है। तो कहते हैं भाई वो अधिक का प्रमाण कितना है, तो जितना वर्ग शलाका के अर्धछेद है, ठीक है। इससे पल्ले का प्रथम वर्गमूल असंख्यात गुणा है, क्योंकि असंख्यात गुणा होगा ही होगा प्रथम वर्गमूल। जैसा कि 2 से 16 से उसका प्रथम वर्गमूल कितना है, छोटी सी संख्या हम लोग लिए 256 है, तो बहुत ज्यादा है, तो कहते हैं असंख्यात गुणा है। क्योंकि हम छोटी संख्या माने तो यहाँ लग रहा है छोटी छोटी, असंख्यात वाली चीज में तो सब जगह असंख्यात ही चलेगा। 16 को 16 से गुणा करते हैं तो 256 आता है, यानी गुणित रूप से है। द्विरूप वर्गधारा में पल्ले के अर्धछेद रूप स्थान से असंख्यात स्थान व्यतीत होने पर पल्ले का प्रथम वर्गमूल आता है। असंख्यातों बार अर्धछेद को, पल्ले के अर्धछेद को वर्ग 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 कितनी बार करते हैं, असंख्यात बार करते हैं, तब जाके पल्ले का प्रथम वर्गमूल आता है। इससे कर्म स्थिति की एक गुणहानि का समयों का प्रमाण असंख्यात गुणा है। कर्म स्थिति की एक गुणहानि के समयों का प्रमाण। 700 को 4 बार करोड़ से गुणा करने पर जो लब्ध आवे उससे गुणित पल्ले में नाना गुणहानि के प्रमाण का भाग देने पर जो प्रमाण आता है, उससे कर्म स्थिति की अन्योन्य व्यस्त राशि असंख्यात गुणा है। यहाँ पर हम लोगों ने देखा प्रथम वर्गमूल से एक गुणहानि का प्रमाण कितना निकला था, पल्ले को असंख्यात से गुणा करने पर, और उसको फिर अन्योन्य व्यस्त राशि उसी का पावर देने से आया था। वही यहाँ कह रहे हैं रखकर, अतः नाना गुणहानि के प्रमाण बराबर 2 का अंक लिखकर परस्पर गुणा करने पर अन्योन्य व्यस्त राशि का प्रमाण होता है। ठीक है, हमने 2 पर पल्ले के छेद माइनस पल्ले के वर्ग शलाका के अर्धछेद लिखा है, तो उतनी बार पावर करने से अन्योन्य व्यस्त राशि होगी। इससे पल्ले का प्रमाण असंख्यात गुणा है। हमारे जो पेज है उसमें 11 नंबर पर पल्ले है, 10 नंबर पर अन्योन्य व्यस्त राशि है, तो उससे असंख्यात गुणा है। सो अन्योन्य व्यस्त राशि के प्रमाण को पल्ले की वर्ग शलाका से गुणा करने पर पल्ले का प्रमाण होता है। क्या कहना चाह रहे हैं कि अन्योन्य व्यस्त राशि को पल्ले की वर्ग शलाका से गुणा करने पर, अभी हमने कहा था कि अपने द्विरूप वर्गधारा में आया था कि जो अन्योन्य व्यस्त जो वर्ग शलाका आती है, पल्ले की वर्ग शलाका बार अगर वर्ग वर्ग करते जाएंगे तो हमको कर्म की उत्कृष्ट स्थिति का प्रमाण आए। पल्ले की वर्ग शलाका गुणा करने पर पल्ले का प्रमाण आता है। इससे कर्म की उत्कृष्ट स्थिति संख्यात गुणी है। पल्ले से कितना, 770 कोड़ा कोड़ी उत्कृष्ट स्थिति, 10 कोड़ा कोड़ी पल्लों का 1 सागर, तो 700 कोड़ा कोड़ी पल्ले आया, तो संख्यात गुणी हुई, तो कर्म की उत्कृष्ट स्थिति संख्यात गुणी है। इस प्रकार 1 सागर के 10 कोड़ा कोड़ी पल्ले हैं, तो 70 कोड़ा कोड़ी सागर के पल्लों का प्रमाण
700 को 4 बार करोड़ से गुणा करने पर पल्य होते हैं। इससे विद्यात संक्रमण भागाहार असंख्यात गुणा है। अब अपना इसमें भी देख सकते हैं, जिन्होंने लिखा है मेहनत की है वो देखें। तथापि वह सूच्यांगुल के असंख्यात में भाग प्रमाण है। हम देख चुके, अर्थात सूच्यांगुल में आकाश के प्रदेश जितने होते हैं उनका असंख्यात में भाग प्रमाण है। भाई सूच्यांगुल में आकाश के प्रदेश, एक अंगुल में आकाश के जितने प्रदेश आएंगे, कितने आएंगे? एक सूच्यांगुल में आकाश के प्रदेश कितने आएंगे? अनंत की असंख्यात की संख्यात? हाँ, असंख्यात। असंख्यात। हमने जाना है कि एक सुई की नोक में आकाश के प्रदेश असंख्यात आते हैं, तो सूच्यांगुल तो 1.25 इंच का होता है, तो उसमें तो आएंगे असंख्यात। सूच्यांगुल के में आकाश के जितने प्रदेश हैं उनका असंख्यात में भाग पर, उसको असंख्यात से भाग देंगे उतना विद्यात संक्रमण का भागहार है। पर कहाँ क्या भाग देने पर जो प्रमाण आवे हो उतने परमाणु अन्य प्रकृति रूप होकर परिणमन करे, उसे विद्यात संक्रमण जानना चाहिए। इससे उद्वेलन भागहार असंख्यात गुणा, फिर भी वह सूच्यांगुल के असंख्यात में भाग प्रमाण है। उद्वेलन रूप प्रकृतियों के परमाणुओं में उद्वेलन भागहार का भाग देने पर जो लब्ध आवे उतने परमाणु अन्य प्रकृति रूप होकर परिणमे, उसे उद्वेलन संक्रमण कहते हैं। इससे कर्मों के अनुभाग बंद कथन में नाना गुणहानि शलाका का प्रमाण अनंत है। इससे उस अनुभाग की एक गुणहानि का प्रमाण अनंत गुना है। उसी की 1.5 गुणहानि आयाम का प्रमाण 1 गुणहानि आयाम के प्रमाण से आधा अधिक है, यानी 1.5 है। तथा अनुभाग की 2 गुणहानि का प्रमाण 1.5 गुणहानि के प्रमाण से आधा अधिक है। अनुभाग की अन्योन्यभ्यस्त राशि का प्रमाण अनंत गुना जानना। इस प्रकार पंच भागाहारों के अल्प बहुत का प्रसंग होने से अन्य का भी अल्प बहुत निरूपण किया। पंच भागाहार तो 5 ही होता, यहाँ तो कितने पद बताए इन्होंने? 19 पद बता दिए हैं, है ना। तो कह रहे हैं भाई उसके साथ हमने और भी अल्प बहुत बता दिया है। आज का समय हो गया है। अष्टमी कब है? कल है कि परसों? परसों 28 तारीख। परसों है। 14 आएगी, सॉरी। परसों है, हाँ। माँ आदिनाथ भगवान का है ना, मोक्ष कल्याण की भी तारीख का। तो कल ये अपना आगे कर लेंगे। आज लेट 11:15 हो गई है। पढ़ दूं क्या? इसको कर दूं? कर दीजिए। नहीं बहुत भारी उन हो गया। संक्रमण के द्वारा संक्रांत होने वाले प्रदेशाग्र का अवहार काल स्तोक है। उन संक्रमण के द्वारा संक्रांत होने वाले प्रदेश काल का अवहार काल स्तोक है। क्या मतलब हुआ इसका? प्रदेशाग्र मतलब क्या होता है? पहले भी बताए हैं, किनको याद है? भाई साहब की क्लास में भी भाई साहब की क्लास में मैं ही समझाई थी ये। प्रदेशाग्र मतलब क्या होता है? भाई साहब की क्लास में मैंने बताया है, पहले भी अपने करुणा योग में भी बताया है। प्रदेशों का समूह। तो क्या कह रहे हैं? गुण संक्रमण के द्वारा जो प्रदेशों का समूह संक्रांत होता है, अवहार काल स्तोत है, उसमें लगने वाला समय बहुत थोड़ा है, क्योंकि गुणित रूप से संक्रमित हो रहे हैं प्रदेश, इसलिए अवहार काल थोड़ा है, स्तोक है, थोड़ा नहीं स्तोक है। अधः संक्रमण के द्वारा संक्रांत होने वाले प्रदेश काल का अवहार काल असंख्यात गुना है, क्योंकि इसका भागाहार बड़ा है, इसलिए इसमें ज्यादा समय लगता है। विद्यात संक्रमण के द्वारा संक्रांत होने वाले प्रदेशाग्र का अवहार काल असंख्यात गुना है। इस विद्यात संक्रमण में और भी धीरे चीज होती है, तो इसमें और ज्यादा समय लगता है। यह अल्प बहुत उत्कृष्ट प्रदेश संक्रम भागाहारों का है, न कि सर्व भागाहारों का। असल ये अल्प बहुत जो कह रहे हैं
उत्कीर्ण प्रदेश का है, सभी का भागाहार का नहीं है ये, क्योंकि विध्यात संक्रमण भागाहार से अध प्रवृत्त संक्रमण भागाहार विशेष ही पाया जाता है, छोटा पाया जाता है, उसमें विशेष ज्यादा अन्य रूप बदलते हैं। आवाज नहीं आ रही है। शायद लाइट चला गया उनके यहाँ। लाइट चली गई। ऐसे भी पारस बाबू जी निकल जाते हैं ना हमेशा 10 उसके मतलब 15 के बाद में, 11-15 के बाद में। ये कल समझने से ज्यादा ठीक से समझ में आएगा, जैसे भी बहुत ज्यादा। हो गया एकदम। हाँ जिनवानी स्तुति कर लेना चाहिए क्या दीदी? हाँ दीदी करो आ ना। गई। 1 सेकंड के लिए लाइट चली जाती है। हाँ कोई बात नहीं दीदी, प्रणाम करती हूँ के दीदी। आगे कहे जाने अल्पभोग से जाना जाता है, उसकी अपेक्षा उद्वेलन संक्रमण के संक्रांत होने वाले द्रव्य का आहार काल असंख्यात गुना है। दीदी अब पारस बाबू जी निकल गए हैं, तो फिर है ना कल वापस से पढ़ाना ही पड़ेगा आपको ये। अब मैं नहीं पढ़ाऊंगी इसको, आप लोग कोई जवाब नहीं देते हैं, बिल्कुल भी नहीं पढ़ाऊंगी। ऐसे भी दीदी ये एक बार में नहीं आ रहेगा समझ में। ठीक है, ऑडियो सुनिए। बहुत सर में दर्द हो जाता है कविता जी, बहुत छोटी छोटी चीज आप लोग नहीं बोलते हैं, और नहीं, वो बोलते हैं तो ठीक इतना है, गलत बात बोलते हैं कि मेरा तो में दिमाग आ ही रही घूम है। जाता है। हाँ। जितना समझे उतना ठीक है। उसकी अपेक्षा उद्वेलन संक्रमण से संक्रांत होने वाले द्रव्य का आहार काल असंख्यात गुना है, क्योंकि उद्वेलन का आहार काल कितना है? असंख्यात वर्ष है। इस अल्पभूत का यहाँ अवधारणा करनी चाहिए। उद्वेलन संक्रमण में प्रदेशाग्र सबसे स्तोक है, प्रदेशों का समूह सबसे कम है, क्योंकि उसे लाने का भागाहार अंगुल के असंख्यात में भाग प्रमाण है। इससे असंख्यात गुना प्रदेशाग्र विध्यात संक्रमण में है, यानी उसमें ज्यादा प्रदेश अन्य रूप बदलते हैं, क्योंकि इन दोनों को लाने का भागाहार अंकुल के असंख्यात में भाग रूप से समान होने पर भी पहले भागाहार से विध्यात संक्रमण का भागाहार असंख्यात गुना ही स्वीकार किया गया है। क्योंकि इसमें कुछ भी समझने की चीज नहीं है, सारी चीज खूब बढ़िया से पहले बता दी गई है, उसी को इन्होंने भाषा के रूप में लिखा है। एकाग्र मन से आप लोग पढ़ेंगे, एक एक शब्द पर जोर देके आपको पूरा समझ में आ जाएगा, क्योंकि वही चीज बताई जा रही है कि इसका भागाहार ज्यादा है, जो कि सबसे पहले वाली गाथा में बताया गया है। इससे अधःपर्ण संक्रमण में प्रदेशाग्र असंख्यात गुना है, क्योंकि इसे लाने का भागाहार पल्ल के असंख्यात में भाग प्रमाण है। ये क्या है? इसका असंख्यात गुना प्रदेशाग्र कितने हैं इसके अधः प्रवृत्ति में? क्योंकि इसका पल्ल का असंख्यातवां भाग है। ऊपर का क्या था? अंगुल का असंख्यातवां भाग था, तो पल्ल का असंख्यातवां भाग तो बहुत बड़ा है, तो कहते हैं इसका भागाहार बड़ा है, तो इसका प्रदेशाग्र असंख्यात गुना है। उससे गुण संक्रमण में प्रदेशाग्र असंख्यात गुना है, क्योंकि पूर्व द्रव्य के भागाहार से यह द्रव्य असंख्यात गुणहीन भागाहार से संबंध रखता है। गुण संक्रमण में सबसे ज्यादा जाता है। गुण संक्रमण के प्रदेशाग्र से सर्व संक्रमण प्रदेशाग्र असंख्यात गुना है, सारे ही प्रदेश एक साथ चले जाते हैं, तो इसलिए इसके प्रदेशों का समूह कितना है? प्रदेशाग्र मतलब प्रदेशों का समूह, एक समय में परिवर्तित होने वाले प्रदेशों का समूह कितना है? तो असंख्यात गुना है, क्योंकि यह द्रव्य एक अंक प्रमाण भागाहार से संबंध रखता है सर्व संक्रमण का। इस प्रकार द्रव्यों के अल्प बहुत के द्वारा इन 5 संक्रमण भेदों के भागाहार विशेष का भी ज्ञान करा दिया है। आचार्य बोलते हैं हमने सब तरह से आपको ज्ञान करा दिया, इसलिए इसके द्वारा रचित हुए भागाहारों को अल्प बहुत को विलोम क्रम से भी ले जाना चाहिए। वो ज्यादा से कम पर गए हैं, तो आचार्य कह रहे हैं कि आप अपने इसको फिर कम से ज्यादा पर ले जाके भी और इसकी आप अवधारणा कर लीजिए। विलोम आचार्य लिख ही रहे, खुद ही लिख दिए। वह विलोम क्रम इस प्रकार है। सर्व संक्रमण सबसे स्तोक है, क्योंकि वह एक अंक प्रमाण है। उससे गुण संक्रमण भागाहार असंख्यात गुना है, क्योंकि वह पल्ल के असंख्यात में भाग प्रमाण है। उससे अधः संक्रमण भागाहार असंख्यात गुना है, क्योंकि वह भी पल्ल के असंख्यात में भाग होते हुए भी पूर्व से असंख्यात गुना है। उससे विध्यात संक्रमण भागाहार असंख्यात गुना है, क्योंकि वह अंगुल के असंख्यात में भाग है। उससे उद्वेलन भागाहार असंख्यात गुना है, क्योंकि अंगुल के असंख्यात भाग होते हुए भी
पूर्व के असंख्यात गुना है। कुल मिला के वही बात चली है, इसलिए कोई नई बात नहीं आई है। इस तरह से पंचभागार चूली का आज हमारा समाप्त हुआ। यदक्षरमात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादादि किञ्चनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विद्यातु देवी सरस्वती केवलबोधलब्धिं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिन्तितवस्तुदान त्वं वन्दमानस्य ममास्तु देवी। व्यावानी के ज्ञान ते सुजे लोकालोक सोबानी मस्तक चढ़ो सदा दे तू दो। हे जिनवानी भारती तो जपू दिन रैन जो तेरा शरणा गए जो सो पाए सुख चैन देव मजू अरंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। दोईची आप लोगों को भेजा जाता ना तो उसको एक बार घर में पढ़ना चाहिए। क्यों नहीं आज आप लोग बोल पा रहे थे कि पहले तो लिखा ही नहीं, 3 लोग केवल हाथ उठाए कि हमने लिखा है। सुमति जी और कौन 2-3 लोग हाथ उठाए, लिखा ही नहीं लोगों ने। नहीं, मैंने तो लिखा है भाभी, मैंने लिखा। हाँ 2-4 लोग लिखे हैं, बाकी किसी ने लिखा ही नहीं। कितने महान आदमी हैं। आदिमती माता जी हम लोग के सामने क्या है, कुछ भी नहीं है। इतना लिख के चली गई है ना, सबसे ठल्ली थी, इतना लिख के चली गई। हम लोग लिखते ही नहीं है। लिख कर अपने हाथ से लिखने से 10% तो भाव भासना हो जाती है जब खुद लिखते हैं। तो फिर लिखे कोई चीज आया लिख के तो उसको आप 4 बार पहले से पढ़ के रखिए, तब तो हम उस समय बोलेंगे तो आपकी नजर जाएगी। सीधे आप मोबाइल में खोल के ऐसे देखेंगे तो नहीं जाएगी। सारी मेहनत बेकार, कल इतनी मेहनत मेरी करनी बेकार गई, बिना मतलब की करी मैं मेहनत। बार नमोकार। प्रतिमाधारी को वंदना, बड़ों का सादर चरण स्पर्श, सभी से सादर जय जी। सादर प्रणाम दीदी, सादर प्रणाम सभी को, सादर प्रणाम, सादर जय जी ने। पिताजी सबको प्रणाम। देवता जी से हम भाई सबसे भाभी को सादर सादर प्रणाम, बाकी सभी को जय से जी। सादर प्रणाम, सभी से भाभी को प्रणाम, प्रतिमाधारी को वंदना, सभी को सादर जय। प्रतिमाधारी को वंदना, देवता जी को चरण स्पर्श, सभी बड़ों को प्रणाम, जय जिनेंद्र। एंड कर रही हूँ। ये बत्ती जाने से 2 बार का रिकॉर्डिंग नहीं आई होगी, इसमें खाली पहले वाली आई होगी, उसके बाद नहीं चालू हुआ, क्योंकि उसके बाद करते तो पहले वाली खत्म कर हो जाती।